काशीतीर्थ सरस्वती हरतिनो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धनानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरमगुरुवे नमः। परम्पराचार्यगुरुभ्यो नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रीशां परिवर्धकं सम्बन्धकं भवजीवमनः प्रतिबोधकारकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशकं शास्त्रं श्रीमोक्षमार्गप्रकाशकनामधेयम् अस्तमूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवः तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गन्धर्वदेवः प्रतिगन्धर्वदेवः तेषां वचनानुसारमासाद्य कुन्दकुन्दामनाय पण्डितप्रवटोडमजीवरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। तत्रोत्तरमङ्गलमालया यत्पुण्यमुत्पद्यते तत्पुण्यं भक्तश्रोत्रीणां मङ्गलं भूयात्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जय। मंगलमय मंगलकर्ण विज्ञान नमो ताहि जाते भैया अर्हंतादि महान करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण की काल जाते समाज सो पावे निज पदराय। अपना प्रकरण 9वें अध्याय में मोक्ष मार्ग का स्वरूप करके मोक्ष की प्राप्ति पुरुषार्थ से होती है, बिना पुरुषार्थ के नहीं। काललब्धि भवितव्यता निमित्त कर्म का मोहादि का उपशम ये तो पुरुषार्थ करने वालों के हो जाते हैं। काल लब्धि नाम की कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि जब आएगी तब होगा, और जिस काल में कार्य होता है उसी को ही काल लब्धि कहते हैं। क्या कार्य हुआ उसी को ही होनहार कहते हैं। होनहार माने क्या? जो काम हो रहा है वो होनहार है, जैसा हो रहा है। इसलिए मोक्ष की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करना क्या अन्यथा पुरुषार्थ करने से मोक्ष की सिद्धि नहीं होगी। जैसे कहते हैं ना, जिसको रोग है उसका ही उपचार किया जाए, जिसे रोग है उसे ही उपचार किया जाए तो ही उपचार होगा। तो संसार का बंधन शरीर को नहीं आत्मा को है, परिणामों से है। तो आत्मा में उपचार करो, परिणामों में विकृति है तो परिणामों को निर्मल करने का उपाय करो। जैसे कहते हैं ना, रक्त में खराबी है तो रक्त को शुद्ध करो। रक्त की अशुद्धि से ये सारे और लक्षण दिख रहे हैं, पर मूल रोग क्या है, मूल विषय क्या है? जैसे कहते हैं ना, नसों में खून जम रहा है, हार्ट अटैक वगैरह में होता है ना, तो तुम भैया दूसरे उपाय नहीं, वो जहां रुका हुआ है उसे निकालने का पुरुषार्थ करो। तो ये जीव संसार में क्यों अटका है? बोले मोह के कारण। किसके कारण? मोह को दूर करने का उपाय करें। यहां प्रश्न है कि भ्रम का कारण कर्म ही है, पुरुषार्थ क्या करे? मिल गया ना सबको 310 पेज पर। कल थोड़ा ही सा पढ़ा था अपन ने, वो क्रम बनेगा इसलिए। सच्चे उपदेश से निर्णय करने पर भ्रम दूर होता है। अपने को जो भ्रम है, सच्चा उपदेश ग्रहण करेंगे तो ही भ्रम दूर होगा। कौन सा? अब सच्चा उपदेश क्या है? अब प्रश्न तो ये है, क्योंकि अपन मोक्ष मार्ग की बात कर रहे हैं ना, तो कल अपन ने कहा था कि अन्न मत माने क्या है कि जो मोक्ष मार्ग नहीं है और उनके साधन आदि हेतु देखकर उन्हें मोक्ष मार्ग मानना, वो अन्न मत। मत माने धर्म, मत माने धर्म।
और लौकिक में एक अर्थ ये भी है, अन्न मत माने जैन मत से अन्न मत, ऐसा। तो सच्चा उपदेश क्या है? तो इसका अर्थ है कि स्यात शैली से उपदेश सुना जाए। सच्चा उपदेश माने क्या? अरे धर्म का उपदेश सुन रहे हैं तो मिथ्या कहां से हो जाएगा? परंतु यदि ये उपदेश स्यात शैली से सुने, स्यादवाद शैली से, तो सच्चा उपदेश है। और एकांत पक्ष से ही मान करके सुने तो उपदेश तो है पर सच्चा नहीं है। क्या सरल शब्दों में कह दें कि नए पक्ष तो करना, पर नए पक्षपात से सुनने वाला या नए पक्षपात से उपदेश जो हो रहा है, पक्षपात से, पक्ष से नहीं, नए पक्षपात से, वो उपदेश सच्चा नहीं है। क्योंकि नए का पक्ष तो है कि जो प्रकरण होगा उस नए को मुख्य करके ही कथन किया जाएगा, अन्य नहीं। परंतु अगर कोई नए पक्षपाती हो जाए तो वो उपदेश सच्चा नहीं है। और एक अर्थ ये भी है सामान्य, भैया जैन मत का उपदेश सच्चा और अन्य मतावलंबियों का उपदेश सच्चा नहीं। कितनी सरल बात है, आपको जैसा पात्र हो वैसा अर्थ कर लो। सामान्य जीव है तो भैया अन्य मत का उपदेश सच्चा नहीं है, जिनमत का है, जिनमत का ही है तो देखो स्यादवाद शैली का उपदेश सच्चा है, नए पक्षपात की शैली का उपदेश सच्चा नहीं है। क्यों? कि वो तुम्हें कहीं या तो व्यवहाराभासी बनाएगा या फिर निश्चयाभासी बनाएगा या उभयाभासी बनाएगा, और तीनों ही आभास मोक्ष मार्ग नहीं है। देखो एक बार जहां निर्णय हो जाए फिर बार बार बदलता नहीं है, पक्का नहीं होता है, तो वे तर्क और युक्तियों में फंस जाते हैं, बहाव में आकर बह जाते हैं। अरे स्वयं ही पैर नहीं ढंग से जम रहे तो पानी के बहाव में बह जाते हैं। ऐसा तो जिनका निर्णय सच्चा नहीं होता है वे जीव बह भी जाते हैं। ऐसा निर्णय एक बार सच्चा होना चाहिए। मैं हमेशा से एक बात सोचता हूँ कि यदि मुझे प्राइमरी स्कूल में ही अगर उच्चारण सही सिखा दिए गए होते तो आज ये दोष नहीं होते। आज इतने बड़े अच्छे पढ़ लग गए, सब गए, लेकिन आज भी उच्चारण सही नहीं होता है। हमने अच्छे निंदा में मत लेना, अच्छे दिग्गज विद्वानों को तीनों शाह में अंतर ही नहीं मालूम। शुद्ध भी बोलेंगे, सड़क भी बोल देंगे, वो एक ही कोई सा भी शाह का उच्चारण एक ही करते रहते हैं। अगर दंती शाह का माने सड़क वाले शाह का उच्चारण करते हैं तो वे शुद्ध ही बोलते हैं। देखो ज्ञान में नहीं है ऐसा अर्थ नहीं करना। उनसे कहेंगे लिखो तो वो शुद्ध ही लिखेंगे, अशुद्ध नहीं लिखेंगे। समझ में आ रहा है नहीं? पर वो आदत पड़ी है, आ गया पकड़ में नहीं, और हमको वहीं सिखा दिया गया होता तो कम से कम ये भूलें नहीं होती। तो वो प्राथमिक जब धार्मिक शिक्षा मिली थी तभी वो गलत सीख गए और फिर लोगों ने मुझे रोका नहीं, आज तक वो गलत ही चलता रहता है, चलता है नहीं। ऐसा भ्रम का कारण जो मूल कर्म उसके उपशम आदि हो तो भ्रम दूर हो जाए, क्योंकि निर्णय करते हुए परिणामों की विशुद्धता होती है, उससे मोह की स्थिति अनुभाग घटते हैं। हाँ? ये प्रारंभिक अवस्था में क्या करना, मोह का उपशम होगा तो ही भ्रम दूर होगा।
और कुछ तो ब्रह्म मोह से ही तो है। अच्छा, इष्ट के वियोग का जो दुख है वो भ्रम से है कि है कोई दुख नाम की सत्ता? इष्ट वियोग का जो दुख है, इष्ट वियोग नाम के दुख की कोई सत्ता है क्या? काल्पनिक नहीं है और क्या है बताओ? कि काल्पनिक माने वैसा काल्पनिक नहीं, मोह इतना प्रबल है तो दुख मोह से भोग रहा है कि इष्ट के वियोग से? यहां इष्ट का वियोग है तो दुखी हो रहे हो, तीर्थंकर परमात्मा का वियोग हो रहे तो लड्डू चढ़ा रहे, बाजे बजा रहे, वाह। अरे भगवान के निर्वाण पर दीक्षा कल्याणक में नहीं, ज्ञान कल्याणक में, मोक्ष कल्याणक में आप बताओ जरा, कितने माने आनंदमयी जीवन है और कितने उनको मनाने वाले आनंदित रहते हैं, रहते कि नहीं? क्योंकि वहां वस्तु स्वरूप समझ रहे हैं ना, निर्वाण हुआ है, मोक्ष गए हैं, अच्छी जगह, और यहां ऐसा समझना चाहिए। तो ये मोह का उपशम होने पर परिणामों की विशुद्धता होती है, तो मोह की स्थिति भी घटती है और उनका फल देने, अनुभाग माने फल देने की सामर्थ्य भी घट जाती है। फल नहीं देता फिर उतना। किसका? मोह का अगर भ्रम दूर हो जाए फिर दूर। फिर प्रश्न है, निर्णय करने में उपयोग नहीं लगता तो उसका भी तो कोई कारण कर्म है। जब मैंने कल की थी कि नहीं, कर्म है, लेकिन अरे आप मंदिर नहीं आते हो, भाव नहीं होता है, तो उसका भी तो कोई कारण कर्म ही है, नहीं है? अच्छा, पूरे इंदौर, इतने पूरे क्षेत्र में आप लोगों को क्यों इतना भाव बना? आपके ही परिवार में सबका क्यों नहीं बना? नहीं, अपन निंदा में नहीं लेना, कुछ फर्क आया? देखो, आपके परिवार में आपको ही भाव क्यों बना, आपके अन्य परिवार के सदस्यों का क्यों नहीं बना? कि नहीं हमारे तो पूरे परिवार का बना, तो आपके पड़ोसियों का क्यों नहीं बना, इत्यादि। हाँ, तो उनका भी तो कोई कारण, उनके भी तो कर्म ही का कारण है कि नहीं है? तो सुनो समाधान, एक इंद्रिय आदि के तो विचार करने की शक्ति, इनको तो कोई शक्ति है नहीं, है? एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, इन्हें तो कोई विचार करने की शक्ति है नहीं। उनके तो कर्म ही का कारण है, उनको तो क्या कहेंगे, हैं? क्योंकि विचार करने की शक्ति कहाँ है उनमें, तो कर्म कौन सा कारण कहेंगे? उनके तो कर्म ही का कारण है। इसके तो ज्ञानावरण आदि के क्षुप्सम से निर्णय करने की शक्ति हुई है। अरे तुम्हें तो शक्ति हुई है, इतना क्षुप्सम मिला है। इनके देखो, तीव्र कषाय होने पर मोह इतना प्रबल होता है, ज्ञानावरण कर्म का इतना प्रबल उदय होता है कि समझ में नहीं आता कुछ भी। इसीलिए कहते भैया पंडित जी आप तो समझदार हो, आप समझो कि ये क्यों नहीं समझे। वो नहीं समझेगा क्योंकि क्षुप्सम तुम्हें मिला है। प्रश्न आ रहे समझ में नहीं। अरे ज्ञानावरण का क्षुप्सम किसके अच्छा है, तुम्हारे के उसके क्रोध के। इसलिए कहते हैं ना, क्रोध में बुद्धि खो जाती है, खत्म हो जाती है, जला देती है। गुस्से में कुछ हित समझ में नहीं आता है, आता है?
धर्मात्माओं तक को क्रोध आ जाए तो हित अहित नहीं आता समझ में। जब पता है कि क्रोध करेंगे, ये सिद्धांत इनने सीखा है। क्या सीखा है कि यदि क्रोध करेंगे और अशुभ तेजस लेशिया निकली, अशुभ तेजस शरीर निकले, तो इतनी जितनी सामर्थ्य उतने वो भी सब ध्वस्त होगा और मैं भी ध्वस्त हो जाऊंगा, तो भी क्रोध अच्छा नहीं मालूम होगा उन रिद्धिधारियों को जिनके रिद्धि है। अशुभ तेजस शरीर दीपायन मुनि को नहीं मालूम होगा। हाँ? पर क्रोध के बस ऐसा जहां उपयोग लगाए उसी का निर्णय हो सकता है। देखो तुम जहां उपयोग लगाओगे निर्णय उसका हो जाएगा। है आपका उपयोग कहां है? उपयोग कहां लगाए? धर्म में लगाओगे तो यहां का निर्णय कर लोगे, वहां लगाओगे तो वहां का कर लोगे। मैं भी ये कई बार विकल्प आता है, ये बड़े बड़े दिग्गज विद्वान हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, एडवोकेट इत्यादि। एडवोकेटों में कितनी तार्किक शक्ति होती है, काश इनका उपयोग यदि श्रुत में लगा होता तो कितने बड़े दिग्गज विद्वान होते धर्म के। अरे जो वकील वगैरह कितने तर्क रखते हैं, सारी तर्क शक्तियों को याद रखते हैं, रखते कि नहीं? समय पर उपयोग करते हैं, करते कि नहीं? काश इनका उपयोग इधर न लगकर मोक्ष मार्ग में लगा होता तो क्या होता। जैसे वैज्ञानिक वगैरह हैं, ये नई नई खोज कर लेते हैं, काश इनका उपयोग श्रुत में लगा होता तो इस श्रुत ज्ञान के बल से भी नई नई बातें खोज करके देते आपको। देते कि नहीं देते? हैं? हाँ, वो जो भी हैं, क्या प्रश्न समझ में आ रहे नहीं? अब ये बात जीव को समझ में, तो जिनकी तार्किक शक्ति रहती है वो तर्क से अपना सारा काम कर लेते हैं और फिर उसी तरफ उपयोग लगे न्याय पढ़ने में, तो फिर न्यायवान क्यों नहीं बनेगा? तो आपके तो निर्णय जहां उपयोग लगाओ वहां हो सकता है, परंतु यह अन्य निर्णय करने में उपयोग लगाता है। किसमें? अन्य माने संसार के कार्यों में, अन्य माने मोक्ष मार्ग को छोड़कर अन्य में निर्णय लगाता है। यहां उपयोग नहीं लगाता तो यह तो इस ही का दोष है, कर्म का तो कुछ प्रयोजन नहीं। क्या है का दोष? किसका? कर्म का के अपना पुरुषार्थ का? अरे तुम्हें जितना क्षोभसम मिला उतने ही क्षोभसम को लगा दो ना। कहां? आत्महित में। लगाता नहीं। अरे इतनी नहीं है, इसका उपयोग श्रुत में लगता है, सुनाने के लिए, हित के लिए नहीं। ये नई नई खोज पड़ता है दूसरों को बताने के लिए, हित के लिए नहीं। हित माने उस रूप अपन स्वयं परिणमित रहें, इसके लिए नहीं, दूसरों को बताने को। ताकि क्यों? प्रशंसा होती है ना, नहीं होती? ऐसा है। इसलिए कर्म का यहां कोई प्रयोजन नहीं है, आपके पुरुषार्थ की ही गड़बड़ी। फिर प्रश्न है कि सम्यक तो चारित्र का घातक मोह है, उसका अभाव हुए बिना मोक्ष का उपाय कैसे बने? हाँ, जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा मोक्ष का उपाय कैसे बनेगा? सम्यक के बिना आपकी वृत्ति संयम तप आदि सब असंयम है। तो सुनो जरा, तत्व निर्णय करने में उपयोग ना लगाए तो वह तो इसका ही दोष है। किसका?
अपन तत्व निर्णय में नहीं लगाते, बाकी सब में लगाते। कि साहब हम तो बहुत रुचि से सुनते। मैंने कहा तुम सुनते ही हो, निर्णय नहीं करते हो। तुम्हें जो सुना दिया गया, आज तक तुमने कभी सोचा कि ये सत्य कह रहे थे? अच्छा, आपने सोचा कभी? चलो, आप सब रोज सुनते हो, आप सोचते हो कि ये सत्य समझा रहे कि नहीं, हमारे हित का समझा रहे कि नहीं, या जो यहां गए बैठ के सुना दिया वो अपना सब हित हो गया? अरे अपन ने कभी सोचा? नहीं। तथा पुरुषार्थ से तत्व निर्णय में उपयोग लगाए, तब स्वयं भी मोह का अभाव होने पर सम्यक्त्वादि रूप मोक्ष के उपाय का पुरुषार्थ बनता है। कब? पुरुषार्थ से तत्व निर्णय में उपयोग लगाए। आज तक हमने जीव और अजीव तत्व में भी निर्णय नहीं किया है। किया? नहीं किया। मैं कौन सा तत्व हूं? रटा हुआ है कि निर्णय पूर्वक है? फिर फोटो काहे को छपाते हो? आपको तो निर्णय है ना पक्का, देह से भिन्न भगवान आत्मा। तो फिर देह ही देह की काहे को स्थिति बनाए रखी है? जब तीर्थंकर परमात्मा में केवल चिन्ह बना दिया तो तीर्थंकरों का भेद बन गया, बाकी बिंब में तो भेद नहीं है। तो एक मनुष्य का चित्र बनाएंगे, जिसका नाम लिख दिया वो पंडित वो कहलाएगा। तुमको क्या तकलीफ है इसमें? अरे आपको नहीं, अरे जैसे अपने कोई भी भगवान है, केवल चिन्ह से इतनी कि ये कौन से तीर्थंकर की है, इसलिए वो चिन्ह है, बिंब में तो कोई अंतर नहीं है। तो इन फोटो जितने हैं उनमें कोई अंतर नहीं है, नीचे जिनका नाम लिखा है बस वो समझ लो अपना अपना। नहीं, सिद्ध तो अशरीरी हैं। अनंत भगवान की तो बात करें अपन पहले। है नहीं है? अरे है कि नहीं है? जो पंडित ने कभी टोपी नहीं लगाई हो, उसकी टोपी लगा के, पंडित का फोटो लगा के तो बता दो जरा। हमने कौन सा बुरा किया? टोपी लगाई है, तुम्हारा नंगा सिर था, हमने तो आपका अच्छा ही काम किया है, सिर ढक के बनाया, वो लड़ने आ जाए। अरे कुछ फर्क आ रहा है समझ? तो अभी बता दो, जीव और अजीव में ही निर्णय नहीं है, तत्व निर्णय है। आश्रव तो फिर बहुत ऊंची बातें हो गई। वे तो जीव अजीव की तो बात करें पहले। देह जीव को एक गिने, रटते रटते जिंदगी निकल गई, अभी भी देह से भिन्न नहीं है। देह जीव को एक गिने, आगे की याद आप रखना क्या शब्द हैं। और फिर भी तुम देह को ही, अपनी देह की प्रसिद्धि से, देह के कारण से ही अपना सब कुछ मान रहे कि नहीं? अच्छा, आचार्य कुंद कुंद भगवान का चित्र देखा किसी ने? नहीं देखा? मैं आपको बता दूं, पुस्तकों में ऐसे ही थे। अरे आचार्य कुंद पीछे कमंडलू, ध्यान रखना, हाँ, नग्न निर्गंथ दशा का चित्र है, पीछे कमंडलू है। इनका चित्र हो गया कि अगर नीचे कुंद कुंद आचार्य लिख दो तो उनका हो गया, अमृतचंद स्वामी लिख दो तो उनका हो गया, समंत भद्राचार्य लिख दोगे तो उनका हो गया। किनका? अरे ऐसा ही है कि कुछ और है? और हमारा अगर फोटो अगर जरा सा भी बदल जाए,
सांवला ही बना दिया जाए। अरे गोरे पंडित का चित्र थोड़ा, हाँ फिर कहना साहब पंडित जी कुछ नहीं, वो प्रिंटिंग की गलती से थोड़ा है तो आपका ही। चलेगा? अभी बता दो, देह जीव को एक गिने वाली बात है कि देह से और जीव तत्व का निर्णय आपको भिन्न है। इसलिए जो अपन ने कहा था निश्चय, निर्णय, अनुभव, उस रूप, परिणमन, ये सब एकार्थवाची हैं। ऐसा तो तत्व का निर्णय होने पर मोह का उपशम आदि स्वयं होते हैं, सम्यक तो हो जाता है क्या, और पुरुषार्थ फिर मोक्ष का बनता है। इसलिए मुख्यता से तो तत्व निर्णय में उपयोग लगाने का पुरुषार्थ करना। देखो इसका मतलब है गौण रूप से और भी हैं, पर मुख्यता किसकी है? तत्व निर्णय की। करना नहीं करना, मुख्य रूप से तो तत्व का निर्णय करना। उपदेश भी देते हैं तो यही पुरुषार्थ कराने के अर्थ दिया जाता है। ये जितना उपदेश है वो तत्व का निर्णय करने के लिए है, तथा इस पुरुषार्थ से मोक्ष के उपाय का पुरुषार्थ अपने आप सिद्ध होगा। जब तत्व निर्णय होगा कि शरीर क्या है, अजीब तत्व है हमारे अपराधों का फल है, ये शरीर जो मिला है वो काहे का, अपराधों का ये फल है। फल भोगने को नहीं, शोभा के लिए है। फल भोगने को नहीं, शोभा के लिए। काहे के लिए? ये जो मिला है ये उपयोग करने को है, देखने को नहीं। देखो पहले शोभा के लिए कह रहे, अब देखने को नहीं। काहे के लिए? कुछ फर्क आ रहा है समझ? अरे तुमको ये वाहन मिला है देखने को नहीं, काहे के लिए है? अपने गंतव्य तक जाने के लिए है। हाँ, यह तन पाए महातप कीजिए या में सार, यही है, पक्का निर्णय है। नहीं अपन सभी हैं, देखो यहाँ किसी का प्रकरण नहीं लेना, पुरुषार्थ यही करते हैं। गंतव्य तक जाने के लिए वाहन हैं। आप काहे से गए थे शिखर जी? अरे कोई तो बता दो भाई, ट्रेन से, बस से, कार से, मुझको कोई ऐतराज नहीं। ट्रेन से गए थे ना, तो ट्रेन शिखर जी जाने को तो है। आज तक लौटने का पूछा, तुम लौटे काहे से थे? अरे बताओ ना भाई। अरे लौटने का कोई नहीं पूछा आज तक। अच्छा आपने डोली से यात्रा की थी कि पैदल? यात्रा कहां तक है? पार्श्वनाथ की टोंक तक के और भी कहीं? उसके बाद क्या किया था तुमने? नहीं लौट आए नहीं समझा रहा हूं, अभी मैं ये नहीं समझा रहा हूं कि लौट आए। अभी तो ये समझा रहा हूं कि जो वाहन मिला है वो गंतव्य तक जाने को मिला है, लौटने का प्रकरण थोड़ी है। ये लौट के आना ये तो आपकी कमजोरी है। तो ये जो मनुष्य पर्याय मिली, जैन कुल भक्त समागम इत्यादि मिला है, वो मोक्ष जाने को मिला है, लौटने को थोड़ी है। कुछ आया समझ में? तथा उपदेश भी देते हैं
सो यही पुरुषार्थ कराने के अर्थ दिया जाता है। तथा इस पुरुषार्थ से मोक्ष के उपाय का पुरुषार्थ अपने आप सिद्ध होगा। जब तत्व का निर्णय यथार्थ होगा तो मोक्ष का ही उपाय होगा। किसका? देखो, ये जो तार हैं इनमें करंट रहता है, ये जो इंसुलेटेड है इनमें नहीं रहता है। अगर ये निर्णय पक्का है तो फिर कोई करंट से मरे? पक्का नहीं हो तो? अरे पक्का नहीं होगा तो क्या होगा? अरे ये बाहर निकले हैं, नंगे तार पड़े हैं, कोई भी हाथ लगाए तो क्या होगा? और निर्णय हो तो कि साहब हमारा काम ही इन संसारियों के बीच में है, तो इनका एक टेस्टर तो संग में रखो कम से कम। क्या टेस्टर ही कहते हैं ना उससे, हैं? उससे ये तो देख लो कि इसमें करंट है कि नहीं है। नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, छू लेना। और यदि हो तो अपनी अपनी सब निर्णय कर लो। और तत्व निर्णय ना करने में किसी कर्म का दोष नहीं है। आप जो तत्व निर्णय नहीं कर रहे, किसी कर्म का दोष नहीं है। ये आपका ही पुरुषार्थ का, आपकी कमजोरी नहीं, दोष है। कमजोरी उसको कहते हैं कि कार्य तो करे, पूरा न कर पाए। देखो, मैं पैदल चलता हूं लेकिन कमजोर हूं, थक जाता हूं, मेरे से चला नहीं जाता है, तो क्या कहोगे? अरे कमजोरी है कि नहीं? लेकिन ये चलता ही नहीं है तो क्या कमजोरी है क्या? ये तो प्रमादी है, अनुत्साही है। परंतु तू स्वयं महंत रहना चाहता है और अपना दोष कर्मादिक को लगाता है। हाँ, स्वयं तो महंत बनना चाहता है और दोष कर्म को लगाता है। कर्म का जैसे पंचम काल नहीं, हीन सहनन, हाँ, है, गलत नहीं है, परंतु पुरुषार्थ तो कर। दोष किन पे दे रहा है? सो जिन आज्ञा माने तो ऐसी अनीति संभव नहीं। अगर भगवान की आज्ञा माने तो ऐसी अनीति संभव नहीं कि गलती करें हम और दोष दें कर्म को। नहीं, एक व्यक्ति था, वो चालनी में दूध लगा रहा था और कहने लगा क्या करें, पाप कर्म का उदय है इसलिए दूध एक बूंदी नहीं आता, हम क्या करें? नहीं, चालनी में चलनी, उसमें दूध लगाएंगे, नहीं, चलो कोई बात नहीं, दूध तो लगाया लेकिन कड़वी तुम्बी में रखा। काय में रखा दूध को? किसमें रखा? कड़वी तुम्बी में। क्या करें, पाप का उदय है, कर्म का उदय है, अशुभ कर्म का है, पिछले जन्म में पाप करे थे इसलिए तो हमारा दूध कड़वा हो गया। हो गया कि नहीं हो गया दूध? तुझे यही ज्ञान में नहीं कि निर्णय इसमें रखना कि नहीं रखना? नहीं, नहीं, अरे रखना कि नहीं रखना? चलो कोई बात नहीं, अमृत है, सब कुछ है, तुम्हें मिला है, किस पात्र में रखकर भोजन कर रहे हो ये तो बता दो। दही बुरा है कि पौष्टिक है?
लेकिन तुम तो कांसे के बर्तन में रख करके दही खा रहे थे, हैं? बर्तन कौन सा था? पात्र कांसा, और कांसे और दही का तो आ गया, पकड़ में नहीं आया। तो ये निर्णय तो सब है। तो अब इसमें कौन से कर्म को दोष दें कि भैया तुम्हें इतना ज्ञान तो हो कि हम जो पदार्थ ले रहे हैं वो किस पात्र में रखना, किस में नहीं रखना। तो तुम जिस भगवान आत्मा के अनुभव की बात कर रहे हो वो किसमें रख के कर रहे, कौन से में, कौन सी शैली में? ये कभी निर्णय अपन ने नहीं किया ना, क्या किया है? तू विषय कसाय रूपी ही रहना, तुझे विषय कसाय रूपी ही रहना है, इसलिए झूठ बोलता है। रहते हैं विषय और झूठ बोलता है कि कर्म का उदय, कर्म का उदय। कौन सी कर्म का उदय है? कौन सी कर्म का उदय? मेरे से कहा भाई मंदिर जाओ, मैंने कहा नहीं ठंड बहुत पड़ रही, मैं नहीं जा सकता हूं। बोले क्यों नहीं जा सकते? मैंने कहा क्या करूं, मेरे पाप कर्म का उदय है। बेचारे सब चुपचाप रह गए, क्या करें बताओ, पंडितों को कौन समझाए। हाँ, कल सवेरे फिर पेट दुखा भयंकर, बोले वो अस्पताल जाना पड़ेगा। मुझे मैंने कहा ले चलो, तो घर के लोग कहने लगे क्या करें, अभी तुम्हारे पाप कर्म का उदय है, ठंड बहुत पड़ रही है, अभी कैसे ले जाएं, थोड़ी धूप आने दो फिर ले चलेंगे। देखो मंदिर जाने को ठंड बहुत थी, मंदिर जाने के लिए शरीर असमर्थ लग रहा था, हैं? और अस्पताल जाने के लिए, अस्पताल से मतलब अब समझ में आया दोनों में अंतर क्या समझा रहा हूं। लौकिक में मत जाना, आत्म तत्व के प्रति तो इसे प्रमाद था, और देह तत्व के प्रति इतना है कि सब कुछ सहने को तैयार है और जाने को तैयार है। ये समझ में आ गया ना दोनों में। वो मंदिर और अस्पताल अच्छे और बुरे का अर्थ नहीं यहां समझा रहे, माने जहां आत्मा के परिणामों में विशुद्धि आती है, मोह का उपशम होता है, मोक्ष का उपाय बनता है, उसे तो इसे प्रमाद आ रहा है, हैं? और धर्मात्मा बना रहना है, इसलिए कर्म के उदय पर दोष लगा रहा है। जी नहीं, अरे है नहीं। चलिए चौथा और सुन लो, अभी इतने से काम थोड़ी चलेगा। 3 हो गए ना, चौथा और सुनो। आप जब जब शिखर जी जाते हो, कितने बड़ा तीर्थ है। अरे मैं सुन, शिखर जी से बड़ा और भी कोई तीर्थ है? नहीं है ना। उसकी यात्रा पे जा रहे और उसी दिन बिना मंदिर का खा रहे, और दोष किस पे लगा रहे हैं? अरे दोष किस पे दे रहे हैं? अरे ये तो प्रत्यक्ष है, और दोष किस पे? साधन नहीं, ये नहीं, वो नहीं। अब क्या करें? अभी उनको ग्रहण मत करना कि जो उपास कर लेते हैं प्रकरण, वो अभी नहीं चल रहा है। यहाँ कौन सा ये स्वयं पुरुषार्थ नहीं करता, प्रश्न ये चल रहा है? नहीं, आप ऐसी जगह से टिकट करा देना कि सुबह दर्शन भी हो जाए, पूजन भी हो जाए, उसके बाद अपन उसमें फिर बैठ जाएं, फिर अपन पहुंच जाएंगे। अरे एक दिन ज्यादा ही तो लगेगा, लौटते में भी भैया 2 हिस्सों में कर लो, ताकि सवेरे अपन को दर्शन पूजन हो जाए, ऐसी जगह अपन। लेकिन नहीं, तो देखो परिणाम किसका, आरोप किस पे दे रहे हैं? देखो परिणाम गलती किसकी है? अपनी। और दोष किस पे दे रहे हैं? साधन नहीं तो ये, नहीं तो वो, बहुत सारी बातें हैं। एक सज्जन मिल गए हमको, तो
बोले हम तो बिल्कुल बिना मंदिर का वो करते नहीं, और हम तो इसलिए हवाई जहाज से जाते हैं। मैंने कहा तुम बहुत भाग्यवान हो। अरे भाई आपको दर्शन में व्यवधान नहीं है। मैंने कहा एक बात बताओ, हवाई जहाज से तो गए थे, समय बचाने को गए थे कि दर्शन के पीछे गए थे? अरे दोनों में अंतर आया समझ में नहीं। आप देव दर्शन के कारण गए थे या समय के बचाने के लिए गए थे कि कम समय में और इतना अपना काम हो जाएगा? सही बताना। अरे आप बेंगलोर जितने लोग गए थे हवाई जहाजों से, हवाई जहाज से गरीब भी गए थे। इस बार मजेदार बात ये भी है, उनसे पूछो कि काहे के भैया प्लेन से क्यों गए, ट्रेन से चले जाते। एक बार तो सच बताना, समय बचाने को गए थे कि जल्दी पहुंच जाएंगे, एक दिन ज्यादा वहां मिल जाएगा, या एक बार तो कम से कम बैठना है बस। लौटते में भली ट्रेन से आ जाएंगे। हाँ ऐसे भी थे। हैं? तो अब प्रश्न समझ में आया नहीं? ये अपने पुरुषार्थ के लिए या कहीं विषय के लिए, बस इतना ही अर्थ करना, इससे ज्यादा नहीं। तो तुम जो व्रतादि को अंगीकार किए हैं, कहें कि रहने देते में सब समझ जाओ। अरे कर्म के अभाव करने के लिए, कर्म के क्षय के लिए, आत्मा की अनुभवन करने के लिए किए हैं। काय के लिए किया है? अरे अपन जो धर्म कर रहे हैं, धार्मिक क्रियाएं जितनी भी, उन सब का प्रयोजन क्या है? नहीं, शास्त्रों के अनुसार नहीं, आप अपने परिणाम के अनुसार सोचो और फिर निर्णय करो कि हमने जो निर्णय किया है वही आगम का निर्णय है क्या? नहीं है तो फिर बदलो, आगम से मिलाओ। हे गणित के विद्यार्थियों, गणित में जो उत्तर छपा है उससे अपना उत्तर मिलाना। जब तक ना मिले तब तक उसको करना कि कहां गलती हो रही। फिर भी नहीं आए तो अपने से अधिक ज्ञाता से पूछना है कि भैया हम इसमें कहां गलती कर रहे हैं। प्रश्न आ रहे समझ में नहीं? ऐसा है, इसलिए झूठ बोलता है। मोक्ष की सच्ची अभिलाषा हो तो ऐसी युक्ति किस लिए बनाए? अरे अगर सच्ची अभिलाषा है ऐसी युक्ति क्यों बनाएगा? सांसारिक कार्यों में अपने पुरुषार्थ से सिद्धि न होती जाने, तथापि पुरुषार्थ उद्यम किया करता है तो भी, तथापि माने तो भी काम नहीं हो रहा है तो भी पुरुषार्थ करता रहता है कि नहीं? फिर ये सोचता है इनसे काम नहीं बना तो क्या करूं, कोई परिचित बताओ, उसके द्वारा ये काम करवाएं। पुरुष करता है कि नहीं? यहां पुरुषार्थ खो बैठा, इसलिए जानते हैं कि मोक्ष को देखा देखी उत्कृष्ट कहता है। इससे पता लगता है ये मोक्ष से नहीं तो देखा देखी उत्कृष्ट और महिमा गाता रहता है। काहे की नहीं, मोक्ष उत्कृष्ट तत्व है और आत्म तत्व है, और ये तो देखा देखी और ये गाता रहता है। कैसा? सच बताना, भक्ति से, हित की दृष्टि से या देखा देखी? प्रसिद्धि के लिए बहुत सारे देखा देखी माने सब कहते हैं, सब करते हैं, इसलिए हम भी करते हैं, हमें भी करना चाहिए इत्यादि। किस लिए?
कि संसार का स्वरूप ऐसा है, करे क्या तो क्या नहीं करे ये बता दो। उसका स्वरूप पहचान का उसे हितरूप जानता है, हैं? तो ये हितरूप नहीं जानता। हित जानकर उसका उद्यम बने सो ना करे, यह असंभव है। हित जाने और उद्यम उसका ना करे तो ऐसा बिल्कुल असंभव। वो तो हित रूप जानता नहीं है, शास्त्र में लिखा है, व्याख्या करता है, गुरुजी ने सिखाया है, इसलिए समझाता है। कैसे? नहीं जानता, कुछ नहीं जानता है। क्यों? गुरुजी ने समझाया। हाँ, मैं एक दिन घी निकालने के लिए मावा को बना रहा था, बोले दूध को ओंट लेना, मलाई का, छाछ का नहीं। इनका अच्छी बात है ओंट लेने। कैसे उठेगा? बोले बस दूध डाल देना, हिलाते रहना। बस अब दूध डाल दिया, हिला रहे हैं अपने। अरे आंच है कि नहीं? हाँ है। कितना हिलाना है? बस हिलाना है। अरे अपनी दशा यही है कि नहीं भाई, ये व्रत करना है, कैसे कर, बस करना है, बस भोजन त्याग देना है। अरे भाई इसका प्रयोजन क्या है? कैसा त्याग करना है? त्याग करके अपन को करना क्या है? कुछ नहीं। फल क्या निकलेगा? नहीं, स्वर्गादिक की सिद्धियों का निषेध नहीं करना, पुण्याश्रव का निषेध नहीं है व्रतादिक से, परंतु ये तो व्रत ही नहीं करता है। इसने तो ये धारणा बना ली है कि व्रत तो अपन अगले जन्म में करेंगे, अभी सम्यक दर्शन तो कर लो, मैंने कहा रुपये तो कमा लो, तिजोरी अगले जन्म में खरीद लेंगे। नहीं होगा क्या? यहीं लुट जाओगे। अरे सुरक्षा नहीं होगी उनकी तो क्या होगा? क्योंकि तुमने नहीं पढ़ा, कर्म चोर चौहूर सर्व से लूटे सुध नहीं। तो भैया इनको रोकने के उपाय भी तो बता दो कि भैया ये कर्म आ रहे ना तो इनको आने मत दो। अरे प्रश्न आ रहे समझ नहीं। अरे चोर आएगा तभी तो लूटेगा, तो कर्मों को आने मत दो, अर्थात संवर रखो। हैं? संवर होगा तभी तो तुम नहीं लूटोगे। नहीं लूटने का भी उपाय बता दो फिर। अरे नहीं लूटने का उपाय है भी कि नहीं है? आश्रम का निरोध करो। इनको रोको। तीन ही विधि आवत रोके, संवल है सुख अवलोके। तो भैया इनको आने से रोको तो तुम लूटने से बचोगे। अगर तुम आने दोगे तो कैसे बचोगे मुझे बताओ। एक तो बिल्ली और ऊपर से दूध की सुरक्षा करने वाली। दूध की सुरक्षा करेगी? नहीं। दूध की सुरक्षा में किसको बिठा दिया? हैं? किसको? हैं? आत्म तत्व को और किसको? आत्म तत्व को और शरीर तत्व को अलग करने के लिए किसको न्याय को बिठाया? बोले बंदर को। ये करेंगे न्याय? करेगा? करेगा? नहीं करेगा। नहीं कर सकता। सुरक्षा में किसको बिठाया? अपनी आत्म सुरक्षा में। गार्ड कौन है तुम्हारे? बोले बंदर। हो गया काम। नहीं, बंदरों को कभी सुरक्षा में मत रखना, ये तो नकलची होते हैं। नहीं, प्रसिद्ध है नकलची बंदर। हाँ, बच्चों को क्लास में पढ़ाते थे, प्राइमरी में पहली दूसरी में, कि टोपी लेके भग गया बंदर और पेड़ पे चढ़ गया।
उसने लगा ली अपने सिर पे, अब तुम्हें देगा वो। तो बोले क्या उपाय करना? बोले अपनी टोपी नीचे फेंक देना, वो अपनी फेंक देगा। उसने अपनी दूसरी टोपी लगाई, वो फेंक दी, सो उसने अपनी फेंक दी। ये प्राथमिक पहली दूसरी किताब में है, ये नहीं शब्द सा नहीं मालूम है, वो तो अचानक क्या। हाँ, वही तो कह रहा हूं, आपने जो मन चंचल है ना, उस चंचल मन से लोगों के भावावेश में आके व्रत ले लिए, अभी ये कुछ और कहेंगे तो अभी छोड़ देंगे, इन्हें कौन सा फर्क पड़ना है? कोई हित की दृष्टि थोड़ी है किसकी, कोई पुरुषार्थ नहीं है, ये तो देखा देखी कर रहा है ऐसा क्या। तो हित का उद्यम कैसे नहीं करेगा? नियम से करेगा। यहां प्रश्न है कि तुमने कहा सो सत्य, परंतु द्रव्य कर्म के उदय से भाव कर्म होता है और भाव कर्म से द्रव्य कर्म का बंध होता है। देखो कितना अच्छा प्रश्न बनाया। तथा फिर उसके उदय से भाव कर्म होता है, इस प्रकार अनादि से परंपरा है, तब मोक्ष का उपाय कैसे? द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म। हाँ, अरे है नहीं है? मैंने कहा नहीं, ये तो सही है, इसके बीच में भी कोई ऐसा है जो इन दोनों को संबंध बनाए रखता है। कुछ आया सामने? देखो एक काम करो, आप 20 किलो की बोरी यहां रखो एक, और 20 किलो की बोरी एक ऊपर रखो घिवी के ऊपर। आप ऊपर की बोरी जब रखोगे तो वो नीचे की बोरी को ऊपर ले आएगा। अरे वजन आएगा ना? अरे आएगा कि नहीं? फिर ये नीचे आएगी, वो ऊपर जाएगी, तो फिर उसको वजन से आ जाएगी, वो नीचे आएगी, इनका ही ऊपर नीचे चलती रहेगी। बोले ऐसा नहीं हो सकता है। तो इनका कोई ना कोई ऐसी शक्ति है कि जहां दोनों का भार बराबर बनता है, वहां कोई शक्ति उसे हिला देती है, तो वो फिर चलती रहती है। अब आई समझ में नहीं? तो द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म, ये बंद होता रहता है। लेकिन जब ये बंद होने ना होने की सामर्थ्य में आती है, तो ये मोह इतना प्रबल हो जाता है कि उसको चलने देता है। अरे जो पेंडुलम है कि नहीं, इधर ऊपर गया, छोड़ोगे तो नीचे उस तरफ भी उतना ही जाएगा, लेकिन वो एक जरा सा करंट इतना है कि वो उसको हिलने में बंद नहीं होने देता है बस। इसलिए उसमें ज्यादा व्यय नहीं होती है बिजली, क्योंकि बाकी का काम तो सब ये सब करते रहते हैं। कुछ फर्क आया समझ में नहीं? बाकी तो सब करते रहते हैं, बस थोड़ा सा चाहिए है, तो थोड़ा सा मोह, थोड़ा सा अन्यथा श्रद्धान किंचित भी, वो इन बंधनों को छोड़ने नहीं देता है, बंधनों को बांधे ही रखता है। बस इसको बंद कर दो, सब काम बंद हो जाएगा। कब तक चलेगा? ऊपर नीचे कब तक? थोड़ी देर बाद बंद हो जाएगा। हो जाएगा नहीं? आप चाहो तो घर पे करके देख लेना। तराजू है ना, हाँ, उसको एक बार नीचे दबा देना तो वो तराजू ऊपर नीचे होती रहेगी। कितनी देर तक? हैं? थोड़ी देर बाद अपने आप रुक जाएगी कि नहीं रुक जाएगी। लेकिन यदि कोई उसको जरा सा हमेशा थोड़ा सा धक्का देता रहे तो बंद कब हो जाएगी? ये यहां है कि द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म, ये बनते हैं। तो फिर बताओ मोक्ष कैसे होगा? समाधान, कर्म का बंध व उदय सदा काल समान ही होता रहे, ये समान ही चलता रहे, तब तो ऐसा ही है। परंतु परिणामों के निमित्त से बुद्धि पूर्वबद्ध कर्म के भी उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण आदि होने से उनकी शक्ति हीनादिक होती है।
इसलिए उनका उदय भी मंद तीव्र होता है। ये अपने आपके परिणाम के अनुसार कभी तीव्र कभी मंद सारा काम चलता रहता है। जिस समय मंदता हो उस समय पुरुषार्थ करो, काम बन जाए। जी कब? हाँ, और पुरुषार्थ नहीं किया तो फिर जो कहते हैं कैसा? और भैया ये कर्म के वजह तो चलते रहेंगे, ये बंद होने वाले नहीं हैं। विवेक तुम्हें ही चाहिए, काहे का? कर्म के संबंध छोड़ने का। जी हाँ, प्रश्न आया वो तुम्हें पुण्य कर्म ही ऊपर ले जाएगा। मैंने कहा मुझे मंजूर। हाँ, खुश हो गए, अभी पुण्य ले जाएगा ना? मैंने कहा हाँ बिल्कुल ले जाएगा, पर याद रखना मंजिल आते से पुण्य को एकदम छोड़ देना, नहीं तो हाथ पांव टूट जाएंगे। कैसे? ये एक्सीलेटर पर जाते कि नहीं, वो ऑटोमेटिक सीढ़ियों पर अरे जाते हो कि नहीं? और जब ऊपर मंजिल पे आ जाओ तो तुम खड़े रहना, हटना मत ही, वहां उसी पे पड़क पैर रखे रखना तुम। वो कितने चतुर हो गए, जैसे ही सीधे ऊपर आएंगे धड़ाम से आगे, तब भी झटका तो तब भी लगता ही लगता है, झटके से ही हटना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो गए काम से तुम फिर भी है। तो आपके परिणामों की विशुद्धि से ऊपर उठे और जहां आ जाए अपना मंजिल माने भूमिका अनुभवन की, तो तत्काल इनको छोड़ के अपने अनुभव में आ जाना तो सुखी, नहीं तो अरे आपको कुछ तर्क आया समझ में नहीं? देखो ये यदि जीव को समझ में आ जाए तो ये द्रव्य कर्म से भाव, भाव कर्म से द्रव्य, ये सब है, इसमें कोई निषेध नहीं है, परंतु ये सदा एक साथ नहीं रहते हैं। कभी उत्कर्षण, कभी अपकर्षण, कभी संक्रमण भी हो जाता है। पाप का बहुत तीव्र उदय था, पूजा में लग गए, संक्रमण हो गया। ये पुराने लोग कहते तो हैं कि भैया वो मंदिर जा रहे थे। हाँ, अगर ये टोकते नहीं, वहां नहीं ले जाते तो ये घटना नहीं घटती। बोले हम बच गए कि क्यों? कि हम तो पूजा करने चले गए थे, नहीं तो हम भी इनके साथ फंस जाते। तो इनकी जो कर्म था वो संक्रमित हुआ कि नहीं हुआ? काय में? पूजा करने में। किसमें संक्रमण हो गया? पूजा करने। अरे संक्रमण हो गया कि नहीं हो गया? तो परिणामों की बात है। अरे भाई कैसा भी उदय आए, आप परिणाम निर्मल रखना, कर्म का उदय पलट जाएगा, संक्रमित हो जाएगा, अपकर्षण हो जाएगा, अथवा पुण्य का उत्कर्षण, पाप जिसके परिणाम जैसे हो जाएंगे। अरे होगा कि नहीं होगा? यहाँ भीड़ बहुत, देखो अंतिम बात को, यहाँ भीड़ बहुत थी, मैं बीच में उठा लघु शंका के लिए, क्या करें, नहीं बैठा रहा। तो एक के पैर जो है मेरा उसके मुंह पे लगा। अरे संभव नहीं है क्या? अरे अपन उठ रहे हैं, भीड़ माने उपस्थिति बहुत है, तो प्रमाद से पैर लग गया कि नहीं? नहीं, जानबूझ के नहीं, वो मुझ पे इतना नाराज हुआ, दिखता नहीं, यहाँ जो कुछ भी आया उसने कषाय में बोला। बोला कि नहीं? तो मेरे अभी तीव्र पाप का उदय आ रहा है कि नहीं? मैंने उसे हाथ जोड़ के कहा, भैया मैंने जानबूझ के नहीं की है, गलती हो गई, आप क्षमा करें। अरे गलती मुझसे हो गई, आप क्षमा करें। अरे क्या क्षमा करें, और फलाना ढिमका धर्म में चले आते हैं। मैंने फिर जवाब नहीं दिया, बात वहीं खत्म हो गई कि नहीं हो गई? फिर मैं पड़ता टूट, जानबूझ के किया क्या मैंने? बड़ा आया, लग गई क्या? हाथ पांव टूट गए क्या? अस्पताल ले चलूं क्या? डॉक्टर बुलाऊं क्या? तो फिर 2-4 जड़ देता हूं। अरे अगर इस तरह से मैं उल्टा पड़ता तो निश्चित है वो जड़ देता 2-4, क्योंकि उसे गुस्सा तो आया ही था, तभी तो उसने बोला। अगर गुस्सा उसे भी नहीं आता तो वो चुप रह जाता कि लग गई होगी, उसमें क्या है? तो वो लोग अपने परिणाम निर्मल रखे तो पाप का संक्रमण हुआ कि नहीं? अपकर्षण हुआ कि नहीं हुआ? तो ऐसे ही जिस समय में कोई कर्म के प्रबल उदय आए तो अपने धर्म में, तत्वार्थ में लगे,
ऐसी मंगल भावना, उद्यम हम आप सभी को कल्याण।